हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर की। इसके अंतर्गत हम फरवरी महीने का संपूर्ण संकलन आप लोगों के सामने 3-4 पार्ट्स में देंगे। अगर एक ही वीडियो में हम आप लोगों के सामने डिलीवर करेंगे तो यह बहुत बल्कि हो जाएगा। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी एवं रामबाण है जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी, एसआई, पुलिस, बैंक या स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो अति उपयोगी है, तो आप लोग इसे पसंद करिए, देखिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फरवरी महीने का करंट अफेयर है, ये वन लाइनर है और इसमें संपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया है। हम आराम से धीरे धीरे इसे एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे और पढ़ेंगे ताकि ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए फरवरी महीने का जो करंट अफेयर है ये क्लियर रहे और हम जब एग्ज़ाम दें तब हमारे लिए ये बर्डन न साबित हो। अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस 1 से 28 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है विश्व भर में, जिसका उद्देश्य है ज़ेब्रा संरक्षण, पारिस्थितिकी भूमिका एवं मानव परिस्थितियों व आवास से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता बनाना। ज़ेब्रा की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से है ग्रेटिस ज़ेब्रा, संकटग्रस्त, असुरक्षित एवं लुप्तप्राय ज़ेब्रा, भविष्य निकट में जिनके लुप्त होने की संभावना है ऐसे ज़ेब्रा के शरीर की धारियाँ शिकारी भ्रम, ताप नियंत्रण, कीट संरक्षण और पहचान में सहायक होते हैं। ये मुख्यतया केन्या, इथियोपिया, नाइजीरिया, अंगोला तथा दक्षिण अफ्रीका के घास भूमि व अर्ध रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज़ेब्रा घास भूमि संतुलन, आद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। भारतीय तटरक्षक बल दिवस, भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1977 को अंतरिम रूप से की गई, जिसका उद्देश्य समुद्री तस्करों पर नियंत्रण और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। यह बल रक्षा मंत्रालय सॉरी दोस्तों, चश्मा नहीं मिल रहा था, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था सही से, अब मिल गया। इसको हम फिर से देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1977 के अंतरिम रूप से की गई थी, जिसका उद्देश्य समुद्री तस्करों पर नियंत्रण और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना था।
यह बल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम है, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। तटरक्षक बल समुद्री क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, मछुआरों की रक्षा, खोज बचाव अभियानों, समुद्री पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 2026 में यह आर्द्रभूमि दिवस पारंपरिक ज्ञान थीम है। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। यह थीम आर्द्रभूमि और आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों पारंपरिक ज्ञान के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करती है। पीढ़ियों से इन पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में योगदान दिया है। अभियान जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन प्रति लचीलापन बढ़ाने में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को उजागर करता है। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि सम्मेलन को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। यूरोपीय संघ ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया। IRGC क्या है? चलो देखते हैं। IRGC यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रदर्शनों के दमन के कारण ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। IRGC की स्थापना 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और धार्मिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन अब संस्था सैन्य, खुफिया एवं आर्थिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव रखती है। अमेरिका और कनाडा द्वारा इसे पहली आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। कार्लोस अल्कराज, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है। इसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये जो खेल है इसको हम देखते हैं। इसे ये पूरे साल भर में 4 बार खेला जाता है, जिसे आप ब्यूएक्टिक है से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर USA ओपन। ऐसे करके 4 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, मतलब 4 प्रतियोगिताएं होती हैं पूरे साल में टेनिस। तो वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। जोकोविच के करियर की ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में पहली बार हार थी। इससे पहले वे 10 बार फाइनल में पहुंचे थे और हर बार चैंपियन बने। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? कार्लोस अल्कराज सर्बिया के। इस जीत के साथ अल्कराज ने कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया।
करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए कार्लोस अल्कराज। इससे पहले 2 बार यूएस ओपन, 2 बार विंबलडन और 2 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब है किसी खिलाड़ी का अपने कैरियर में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कम से कम एक बार जीता हो। इसे एक ही कैलेंडर वर्ष में जीतना ज़रूरी नहीं होता है। करियर ग्रैंड स्लैम यानी कि चारों ग्रैंड स्लैम जीता हो। यह ज़रूरी नहीं कि वह एक ही वर्ष में जीता हो। एलिना रायबकिना ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। वह पुरुष वर्ग में था और यह महिला वर्ग में है। पुरुष वर्ग में किसने जीता? पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज पहली बार, और हराया किसको? नोवाक जोकोविच को। और दूसरी बार है एलिना रायबकिना ने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026। कजाकिस्तान की टेनिस स्टार एलिना रायबकिना इसको रटो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछ ही लिया जाता है। एलिना रायबकिना ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया है। इन्होंने फाइनल मैच में टॉप सीड बेलारूसी स्टार आरियाना साबालेंका को हराया है। इसके साथ ही वे इस खिताब को जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। 26 साल की रायबकिना ने पहली बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। 3 साल से पहले वे फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अब उन्हें आरियाना साबालेंका के साथ पराजय का सामना करना पड़ा। आरियाना साबालेंका के हाथ पराजय का सामना करना पड़ा। था उस समय एयर मार्शल इंद्रपाल एवं बालियां पूर्वी वायु कमान के नए प्रमुख। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बालियां 1 फरवरी 2026 को वायुसेना के पूर्व वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एयर मार्शल सूरज सिंह का स्थान लिया है, जो 39 वर्ष की समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बालियां को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान दिया गया है। 2008 में वायु सेवा पदक और 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। देश में पहले डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ है? ये देश के पहले डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा स्थापित यह केंद्र नवोदित अधिवक्ताओं को पेशेवर प्रशिक्षण, शोध सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कटरा में बनेगा देश का पहला देवी संग्रहालय। कटरा जम्मू कश्मीर में है। माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में भारत का पहला देवी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षक देश के विभिन्न शक्तिपीठों और देवी तीर्थों के भव्य प्रतिकृतियां, ऐतिहासिक तस्वीरें और दुर्लभ
सांस्कृतिक सामग्री होगी। केंद्र देवी परंपराओं और शक्ति पूजा के अध्ययन व अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण मंच बनेगा। पहल का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करना। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में क्या है देखते हैं। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुंबई देश का पहला महंगा महानगर बना है, जबकि दिल्ली दूसरा। वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड के शहर सबसे महंगे हैं, जिसमें ज्यूरिख 118.85 शीर्ष पर है। रैंकिंग न्यूयॉर्क 100 को आधार मानकर तैयार की गई। भारत में मुंबई 445वें, दिल्ली 454वें, बेंगलौर 457वें, गुड़गांव 450वें तथा नोएडा 458वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कोयम्बटूर सबसे आखिरी पायदान पर है। अल्फा जीनोम नामक एआई उपकरण लॉन्च। गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नामक गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उपकरण लॉन्च किया है, जिसमें आनुवांशिक उत्परिवर्तनों के जीन नियमन व मानव रोगों पर प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया है। एआई दीर्घ डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण कर आनुवांशिक भिन्नताओं के जैविक प्रभावों की भविष्यवाणी करता है। अल्फा जीनोम मुख्य रूप से नॉन कोडिंग नियम डीएनए क्षेत्रों पर केंद्रित है। मानव जीनोम लगभग 98% हिस्सा होते हैं, जो जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026। यह पीडीएफ करंट अफेयर की पीडीएफ अति महत्वपूर्ण है। फरवरी महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी का संकलन इस एक जगह पर है, इसलिए यह अति उपयोगी है और आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छी तरीके से 2-4 बार इसे वीडियो को देख लेते हैं तो आपका उस महीने का करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उन्हें यदि आप अपने नोट्स में उतार लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 1 फरवरी को हुए इस भव्य आयोजन में क्रिप्टोकॉम एरिना ने 68वीं ग्रैमी अवार्ड 2026 का आयोजन किया, जहां साल में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों और उनके रचनात्मक कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस वर्ष रैपर केंड्रिक लैमर ने सर्वश्रेष्ठ 9 नामांकनों के साथ महफिल लूटी। वहीं लेडी गागा, जैक एंटोनॉफ साथ नॉमिनेशन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहे। विजेता की सूची ग्रैमी अवार्ड इस प्रकार। एल्बम ऑफ द ईयर ब्रांड बनी डेबी किरार मॉस्किटोज। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एस.जेड लूथर। सॉन्ग ऑफ द ईयर लेडी गागा अब्राकाडाब्रा। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा मेहेम। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सबरीना कारपेंटर मैन चाइल्ड। बेस्ट पॉप कपल ग्रुप परफॉर्मेंस सिंथिया एरिबो एरियाना
ग्रैंडे डिफाइंड ग्रेविटी बेस्ड डांस इलेक्ट्रॉनिक एल्बम एफ केएन विग्स यूसेक्सुआ बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग लेडी गागा अब्राकाडाब्रा बेस्ट रॉक एल्बम लिंकिन पार्क फ्रॉम जीरो बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस यंग ब्लड चेंज लाइव बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम टायलर द क्रिएटर डोंट टैप द ग्लास बेस्ट रैप एल्बम क्रैंडिक लैर। ये अंग्रेजी नाम है, थोड़ा अगर कुछ गलती से कुछ गलत ले लिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब अंग्रेजी के नाम है तो थोड़ा वैसे हैं। बेस्ट रैप एल्बम क्रेंड्रिक लैमर बेस्ट रैप परफॉर्मेंस डोची एग्जाइटी बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस। आप लोग इसे पढ़ लेना, देख लेना, है ना, आएगा नहीं एग्ज़ाम में, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। सेल को तीसरे वर्ष मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन। सेल को देख लेते हैं, इसकी स्थापना देख लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हुए चलेंगे, और जो थोड़ा सा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट नहीं वैसा है उसको थोड़ा सा छोड़ते चलेंगे, नहीं तो फिर इतनी पीडीएफ बहुत इसमें समय लग जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और भारत सरकार की सबसे बड़ी इस्पात उत्पाद कंपनी फरवरी 2026 में 27 की अवधि में ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया। तीसरे वर्ष जब सेल को यह सम्मान मिला तो प्रमाणन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा कंपनी द्वारा मूल्यांकन किया गया। भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी, इसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण और वार्षिक समाविष्ट सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। इन दोनों सर्वे का फील्ड वर्क 26 में 1 वर्ष तक चलेंगे। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण का उद्देश्य घरेलू आय, जीवन स्तर और आय वितरण से संबंधित विस्तृत आंकड़े एकत्रित करना। सेल हाइड्रोजन बसों वाला भारत का पहला हवाई अड्डा CIAL कोचीन। ये इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बसों वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हाइड्रोजन संचालित बसें चलाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा। केवल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर के साथ समझौता के तहत 8.7 करोड़ की लागत से 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित किए जाएंगे। एनएसओ देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण 26-27 एनएसओ नेशनल सर्वे सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जुलाई 26 में जुलाई 27 के बीच एक व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण, शहरी, मौसमी व अंतर्राज्यीय प्रवासन के साथ साथ
प्रवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सटीक डेटा को जुटाना है। भारत में कुल प्रवासन दर इस समय 28.9 है, जिसमें 2020-21 में प्रवासन की जो दर है वो 28.9, जिसमें से पुरुष रोजगार के कारण 22.8%, महिलाओं का विवाह के कारण 86.8%। भारत में प्रवासन से संबंधित हालिया आंकड़े 2021 के पीरियोडिक टेबल फोर्स सर्वे में मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे से प्राप्त हुए। इसमें आर्थिक गतिशीलता दर्शाती है। सर्वेक्षण लैंगिक अंतर स्पष्ट होता है। पुरुषों में प्रवासन 10.7 रही, जबकि महिलाओं में 47.9 दर्ज की गई। महिला प्रवासन का मुख्य कारण विवाह है, जो 86.8% था, जबकि पुरुषों में रोजगार और बेहतर नौकरी के अवसर 22.8। IIFT को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में मिला प्रथम स्थान। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को टाइम्स बी स्कूल की रैंकिंग में मिला प्रथम स्थान। बस इतना ही जानने की इसमें ज़रूरत है और ज़्यादा नहीं है। इसको हम लाइन कर देते हैं, इतना ही जानने की ज़रूरत है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी को वैश्विक स्तर पर विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया। 2010 में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की। अच्छाई और पड़ोसी के प्रति प्रेम साझा सिद्धांतों पर आधारित है। उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और आस्थाओं के बीच शांति, अहिंसा तथा आपसी समझ को बढ़ाना है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 देविका सिहाग का ऐतिहासिक खिताब। 20 वर्षीय भारतीय शटलर देविका सिहाग ने बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर 26 में यह खिताब अपने नाम के BWF वर्ल्ड टूर सुपर 30 का खिताब जीता। जीत के साथ देविका PV सिंधु और सानिया नेहवाल के बाद यह गौरव हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। थाईलैंड मास्टर देविका सिहाग। वीरभद्रन रामनाथन को मिला कैफोर्ड पुरस्कार। वीरभद्रन रामनाथन भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 26 में भूविज्ञान के लिए क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। भूविज्ञान का नोबेल है। प्रोजेक्ट वाल्ट अमेरिका खनिज का नया रणनीति सुरक्षा कवच। प्रोजेक्ट वाल्ट क्या है? प्रोजेक्ट वाल्ट को देख लेते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट वाल्ट नामक पहल की शुरुआत की। उद्देश्य हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और वाणिज्यिक निधि भंडार को तैयार करना। पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट का बजट $12 बिलियन अमेरिकी निर्माताओं को आपूर्ति धाराओं व कीमतों के उतार चढ़ाव को बचाने के लिए डिजाइन किया गया। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 8 अभ्यास। खंजर अभ्यास किसके बीच हो? ये तो 8वां संस्करण है, लेकिन
खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास है, जो ये 8वां आयोजन है। 4 से 17 फरवरी 2026 को असम के, ये याद कर लेना, कहाँ पर, असम के मिसामारी में, असम के मिसामारी में, किसके साथ होता है, किर्गिस्तान के, असम के मिसामारी में। बस इतने ही, ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है, बस इतने पर्याप्त है। अमेरिका ने भारत पर एक्सपोर्ट टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। एक्सपोर्ट टैरिफ घटाकर अमेरिका ने 18% कर दिया। 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्सपोर्ट टैरिफ 50% से घटाकर 18 करने का ऐलान किया। ट्रंप ने अप्रैल 25 में भारत का 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, 25% पेनाल्टी का ऐलान किया, टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने 2 फरवरी को 18% ही लगेगा रूसी तेल खरीद पर लगाया गया 25% टैरिफ भी हटा दिएगा। ट्रंप ने पीएम मोदी के टेलीफोनिक वार्ता में सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म और ट्रूथ सोशल के ट्रेड डील की घोषणा की। यंत्र इंडिया लिमिटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 में शामिल। यंत्र इंडिया 2 फरवरी 26 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस पीएसयू यंत्र इंडिया लिमिटेड के मिनी रत्न कैटेगरी में दर्जा देने की मंजूरी दी। कबाक यानू ने माउंट एकांकागुआ पर फहराया तिरंगा। 1 फरवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाक याको ने दक्षिण कोरिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर सफल चढ़ाई की। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई कभी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पूर्ण प्रतिबंध लगाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की घोषणा में नीति में स्पेन को ऐसा करने वाला यूरोप का पहला, विश्व का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के बाद देश हो गया, जहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। वॉलमार्ट दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन रिलेटेड कंपनी। वॉलमार्ट 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार कर वैश्विक रिटेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। विनय मुरली कौन है? विनय मुरलीधर टोनसे बने यस बैंक के नए एमडी और सीईओ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की विनय मुरलीधर टोनसे को यस बैंक का नया प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा या मंजूरी दे दी गई है। टोनसे इससे पूर्व भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पहली बार वर्ल्ड सीफूड कांग्रेस की मेजबानी करेगा भारत पहली बार वर्ल्ड सीफूड कांग्रेस 2026 मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन चेन्नई में होगा। यह द्विवार्षिक वैश्विक मंच मछली पालन, जलीय समुद्री खाद्य व्यापार व सतत विकास केंद्र पर आधारित आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स हेवन 1 दुनिया का पहला पूर्णतः निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 2030 तक चरणबद्ध स्थापना के बाद
अंतरिक्ष में स्थायी उपस्थित का दायित्व निजी कंपनियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो नहीं तो वीडियो बहुत बल्कि हो जाएगा, आप लोग देखिए और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।